नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, तो मैकेनिक्स के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोशन। सबसे पहले मोशन के बारे में है, तो ये मोशन पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले मैकेनिक्स है, तो मैकेनिक्स का टाइटल दे देते हैं। ये रहा मैकेनिक्स, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन। ठीक है, अब मोशन में पढ़ रहे हैं तो देखिए मोशन क्या होता है। मोशन अगर हम लोग इंग्लिश मीडियम के हिसाब से थोड़ा देख रहे हैं वो, बाकी हिंदी वाले भी आराम से समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा उनको भी। देखिए, मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद द टाइम। टाइम के साथ, समय के साथ साथ एक बॉडी का जो पोजीशन चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे मोशन। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही याद हो सकता है, जो एग्जाम में आएगा मैं वही पॉइंट लिखूंगा। ठीक है, तो इसका मैं इसको अगर इसमें हेडिंग बना देता हूँ, इसको हो जाएगा, ये आपका हेडिंग हो गया। ठीक है, अब इस एंटर दे देता हूँ, एक पॉइंट दे देता हूँ, ये है स्टार। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि देयर आर टू टाइप ऑफ मोशन। लीनियर मोशन, ये हो गया लीनियर मोशन, और दूसरा हो जाएगा आपका रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, ठीक है। ठीक है, रोटेटरी मोशन हो गया, ये हो गया। यहाँ पे ये मैंने इसको कर दिया। ठीक है, आगे देखते स्केलर क्वांटिटी। आप स्केलर क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी रहता है जो कि कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय ए मैग्नीट्यूड, अगर उसको स्केलर क्वांटिटी के बारे में जान रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, इसके बारे में ये है कि इसके बारे में ये है कि जो कि फिजिकल, जो वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय अ मैग्नीट्यूड, सिर्फ सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, तो वहाँ पे आपका स्केलर क्वांटिटी आएगा। और वेक्टर क्वांटिटी जब होता है जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड ओनली, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली, फिर स्पेस दम जा रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे कि आपका हो जाएगा लेंथ, ये सब इंपॉर्टेंट है। लेंथ आपका हो जाएगा, ये लेंथ और डिस्टेंस उसको बोल सकते हैं, और डिस्टेंस। ठीक है, और उसके मास हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, स्पेलिंग को इग्नोर करिएगा। ठीक है, वर्क हो जाएगा, पावर हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, और प्रेशर हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपका हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी देखिए, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, मैंने लिख दिया वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में कौन कौन आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। देखिए, वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आएगा, तो इसमें लिख देंगे बोथ। कौन कौन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये हो गया। अब इसमें कौन कौन आ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और कौन है वेलोसिटी, वेलोसिटी, और है वो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन स्पेलिंग छोड़िएगा, स्पेलिंग अब कितना हाथ पर करेक्शन करना है। फोर्स, ठीक है, वेट, एक्सेलरेशन, ठीक है, मैं स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ क्योंकि एग्जाम वगैरह में पर स्पेलिंग भी आता है। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया वेट। फिर मोमेंट, फिर मोमेंटम, और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कुछ कुछ जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी में आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखना, क्या क्या, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसमें हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पावर। पावर स्पेलिंग गलत हो गया, ये पावर नहीं है, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, वर्क, पावर, एनर्जी, टेम्परेचर, स्पीड, प्रेशर, चार्ज, पोटेंशियल। ठीक है, चलिए, और आगे देखते हैं। आगे देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में हम लोग देखते हैं, डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में बॉडी घूम रहा है, तो किसी भी डायरेक्शन में बॉडी घूम रहा है, उसमें उसने कितना लेंथ ट्रैवल किया, उसको बोला जाता है डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें लिखने वाली बात नहीं है। अब एक दूसरा है स्केलर क्वांटिटी, ये ध्यान रखिएगा, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और हैविंग सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, क्योंकि डिस्टेंस है तो मैग्नीट्यूड होगा।
क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बोलते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए खाली मैग्नीट्यूड होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब दूसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या दिख रहा है आपका, देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और अब दूसरा एक और जो है उसका की पॉइंट आपको याद रखना है कि बॉडी मूव एक पोजीशन दूसरी पोजीशन जब मूव करता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माना जाता है एक इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक। अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा जाए तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा। ये कहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख गया तो आपका हो जाएगा, इसको हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया अगर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन अलोंग विद द डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ साथ लिखा रहेगा तो इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड जैसे मैंने दिखाया था यहाँ पे क्या स्केलर क्वांटिटी में रहेगा, स्पीड ये रहा स्पीड, तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी में रहेगा। अब स्केलर क्वांटिटी में ये है स्केलर फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्केलर फॉर्म है, ठीक है। तो ये डिफाइन कैसे होता है, ये ध्यान रखिए कि स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है, ठीक है। तो 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया उसको हम लोग बोले जाते हैं स्पीड। तो स्पीड हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में होता है और मीटर पर सेकंड में होता है। अगर 1 सेकंड में जितना मीटर चला उसको बोला जाता है स्पीड, ठीक है। और उसके बाद अगर किलोमीटर आवर में देखेंगे तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चला उसको बोला जाता है स्पीड, ठीक है। इन द बॉडी कवर एक डिस्टेंस ऑफ डी और टाइम टी में, तो वेलोसिटी हो जाएगा या स्पीड हो जाएगा, सॉरी स्पीड हो जाएगा v इजिकल टू डी बाई टी, ठीक है। तो इसमें और क्या लिख सकते हैं, इसमें की पॉइंट हो जाएगा स्केलर पॉइंट लिख सकते हैं, स्केलर होता है और होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और किससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, ठीक है 1 सेकंड, ठीक है। और उसके बाद इसको अगर स्पीड को बोलेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब वेरिएबल स्पीड एक ही है। अब वेरिएबल स्पीड क्या होता है, इफ द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी द मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड। अगर एक जैसे 1 सेकंड में उसका उसने ना एक डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर और दूसरे सेकंड में उसने ट्रेवल किया 10 मीटर, या तीसरे सेकंड में उसने ट्रेवल किया 7 मीटर, तो ये आपका वेरिएबल कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा है लेकिन इंटरवल टाइम इंटरवल सेम है, तो इसको बोला जाता है वेरिएबल स्पीड। और इसमें ना एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज वेरिएबल, ठीक है। इसमें इन द इस केस में हम लोग बोलेंगे कि एक्सेलरेशन हो रहा है। अब जैसे मैंने बोला 1 सेकंड में 5 चल रहा है, दूसरे में 10 मीटर चला, तो यहाँ पे क्या हुआ 5 से 10 हुआ तो एक्सेलरेशन हुआ। अब मैंने ये बोला कि अगले सेकंड पहले 10 था, अगला में हो जाएगा 7 मान लेते